ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। कल हमने श्लोक नंबर 33 और 34 किए, राइट? किसी को याद है? कोई बताना चाहेगा? जी प्रभु जी। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि श्लोक कल कौन सा किए। कमाल कान प्रभु बता रहे डेट से। ठीक है, 33 और 34 मेरे ख्याल से तो यही किए, अगर गलत होगा तो फिर बताइएगा। 33 में कहते हैं, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपने तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है ना। कल हमने चर्चा करी थी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इन दोनों से ऊपर है जो है आत्मा। आत्मा पे क्या आरोपित किया जाता है? ये सारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के भाव। जैसे कि आकाश में ऐसा बोला जाता है कि बादलों ने आकाश को ढक लिया है, तो जबकि आकाश को बादल ढक नहीं पाते, यद्यपि हम फिर भी कहते हैं कि आकाश को बादल ने ढक लिया है, या सूर्य को बादलों ने ढक गए हैं, या सूर्य आज नहीं निकला है, या हम कहते हैं कितनी गंदी हवा चल रही है, पूरी धूल ही धूल है हवा। यद्यपि हवा में कभी धूल नहीं आती, वो तो साथ में उठा लेती है उसको। इसी प्रकार हम जो है ना मनुष्य को उसके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के गुणों के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि आत्मा, जीव आत्मा का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और 34 नंबर श्लोक में कहते हैं, यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो जब इस द्वंद से, इस डाउट से, इस इल्यूजन से दूर हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये सारे गुण तो शरीर के है, ये मेरे आत्मा के नहीं है, मैं इन सब से विलग हूँ, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद माया, जब उसके बाद किसी भगवत कृपा मतलब भक्ति में लगता है और किसी वैष्णव की कृपा से ज्ञान मिलता है, तो वह आत्म साक्षात्कार कर पाता है और उस वो माया के चुंगल से भी छूट जाता है ना। माया के चुंगल से छूटना हमने पढ़ा था कि भगवान की भक्ति करने से माया के चुंगल से छूटा जा सकता है। माया की 3 शक्तियां हमने पढ़ी थी, अविद्या शक्ति, विद्या शक्ति और प्रधान, है ना। ये 3 शक्तियां हैं माया की, जिससे सबको वो मोहित कर देती है ना। तो हम जैसे ही भगवान की शरण में जाते हैं, तब हम माया के अंडर का अपने हम माया के अंडर में नहीं रहते, फिर हम योग माया के अंडर में चले जाते हैं। हमारी फाइल जो होती है वो माया की टेबल से निकल के योग माया के पास चली जाती है। योग माया जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और फिर हमारा सारा लेन देन, हमारा सारा वो काम करती है। तो योग माया जो होती है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और वो भगवान से मिलाने का काम करती है। और जो महामाया है, जो जिसको हम माया बोलते हैं, वो भगवान से दूर करने का काम करती है, इल्यूजन पैदा करती है
कि ये संसार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, ये धन दौलत मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मान और प्रतिष्ठा मेरी है, ये सब जो है माया का काम है। और योग माया बताती है कि नहीं नहीं, तुम सिर्फ भगवान के अंश हो, भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, जिससे तुम इस घर से उद्धार हो पाएगा। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थापित हो जाता है, जो माया का जो है माया की चुंगल से निकल जाता है और आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ता है, वह भगवान की भक्ति मिलती है उसको, और वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है, मतलब वो पूज्य हो जाता है। जैसे महान महान भक्त हमने कल चर्चा करी थी, संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर है, नामदेव है ना, नरसिंह मेहता है ना, इस तरह के जो है जो भक्त है, लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका गायन करते हैं, है ना, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ठीक है, अब आज जो है हम श्लोक नंबर 35 में प्रवेश करेंगे। ठीक है, श्लोक को सब मिलके दोहराएंगे अनम्यूट करके। एवं जन्मानि कर्माणि एवं जन्मानि कर्माणि कर्तुर्यजनस्य च कर्तुर्जनस्य वर्यणन्ति स्म कवयो च। सॉरी, इसमें च नहीं है, च मैंने गलती से बोल दिया। वर्ण्यन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हित प्रते। रिपीट करेंगे। एवं जन्मना बोलिए प्रभु जी, बोलिए। एवं जन्मनानि कर्माणि एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तु अजनस्य च कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः स्म कवयो वेदगुह्यानि हितपते। वेदगुह्यानि हितपते। एवं जन्मानि कर्माणि हि कर्तुर्जनस्य च कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वर्णयन्ति स्म वेद गुह्यन्ति हितपते। वेदगुह्यानि हितपते। हरे कृष्ण। अनुवाद। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्म, अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ हैं। वे हृदय के स्वामी हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 35 में हम यहाँ पे चर्चा चल रही है कि भगवान के जो जन्म कर्म की चर्चा है कौन करता है और क्यों करता है। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा आप लोगों को बात बता दूं, जो हमने इस अध्याय में पढ़ा भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में, है ना। हमने पढ़ा 21 अवतार जो थे भगवान के, और शुरू में पुरुष अवतार जो थे वो अलग थे, है ना। तो इस प्रकार 24 अवतारों की हमने चर्चा करी। तो कल सबको होमवर्क में ये लिख के लाना है 21 और 3 24 अवतार कौन से भगवान के, है ना। सबको याद करना है, बताना है। जो अपना इसमें हमारे अध्याय में आए हुए हैं उनके नाम का वर्णन करना है कि कौन कौन से भगवान के अवतारों की श्रीमद् भागवतम में पहले पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में वर्णन हुआ है ना। तो हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण हाँ, कह प्रभु रहे जी। हैं सॉरी प्रभु जी, जरा चैट बॉक्स में डालने को बोलिए कमलकांत प्रभु जी को, क्यों मेरे पास भागवतम नहीं है। वो आपके ग्रुप में आ जाएगा, कमलकांत प्रभु जी ग्रुप जी में डाल प्रभु देंगे श्रीमद् जी भागवतम के, प्रभु। तो वो आप पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद अरे, प्रभु जी। यहाँ कह रहे हैं एवं जन्मानि कर्माणि, इस प्रकार, एवं मीन्स इस प्रकार, है ना। जन्मानि कर्माणि, जन्म की और कर्म की चर्चा करते हैं ही, सिर्फ जन्म की और कर्म की ही चर्चा करते हैं। किसकी? अकर्तु अजनस्य, अकर्ता जो है और वो अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं होता, जो कोई कर्म ही नहीं करता, उसके जन्म और कर्म की चर्चा करते हैं। याद है कि क्या बोल रहे हैं? ऐसे ऐसी जन्म और कर्म की चर्चा करते हैं जिसका जन्म और कर्म होता ही नहीं, है ना। ये कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। एवं जन्मानि कर्माणि ही अकर्तु अजनस्य च, मतलब जिसका जन्म नहीं होता, जो कोई कर्म नहीं करता, उसके जन्म और कर्म की चर्चा करते हैं। कौन? वर्णयंती, वर्णन करते हैं। कौन करते हैं? स्मः कवयः। महा मीन्स इस, जो है इस संसार में जो अनेक अनेक विद्वान पुरुष हुए हैं, जो भक्त जन हुए हैं, उनके द्वारा उनका वर्णन होता है। किनका? जिनका अजन्मे हैं, जो अकर्मणे हैं, जिनका कर्म भी नहीं कर्म करते हैं कोई भी, और जो कोई जिनका जन्म नहीं होता, उनके जन्म और कर्म का वर्णन करते कौन? विद्वान जन, भक्त जन। वेद गुह्यानी हितवते, मतलब जो वेदों के द्वारा भी जानना जिसके लिए दुर्लभ है कि नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ऐसे ऐसे व्यक्ति की जन्म कर्म की चर्चा की बात चल रही है, जिनके जन्म कर्म की चर्चा वेद में भी बड़ी मुश्किल है। वेद भी जिनको नहीं जानते हैं, महान महान ऋषि मुनि नहीं जानते हैं, उनकी जन्म कर्म की चर्चा कौन करता है? जो उनके प्रिय भक्त है, जो उनके प्रिय भक्त है, जिनको भक्ति का ज्ञान आ चुका है, वो लोग उनके जन्म कर्म की चर्चा करते हैं। हृत प्रते, जो हृत पते मीन्स जो सबके हृदय के स्वामी। कौन है? कौन बताएगा कौन है सबके हृदय के स्वामी? हैं? भगवान कृष्ण प्रभु जी। यस, कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। कृष्णा, कृष्णा सबके हृदय में रहते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा फॉरेन में, श्रील प्रभुपाद, क्या आपने भगवान को देखा है कभी? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ, मैं देखता हूँ, मैं देख चुका हूँ, और मैं रोज देखता हूँ, और अभी भी देख रहा हूँ। तुम्हारे पीछे वहां भगवान की विग्रह है, तुम साइड हटो तो तुम भी देख लो उसको। ऐसे बोलते हैं। तो देखो, ये अपने आप में कितना बड़ा ज्ञान है कि भगवान कौन है। लोगों को आज तक यही नहीं मालूम कि भगवान कौन है। इतना जीवन जी रहे हैं, इतना समय हो गया है, किसी से पूछोगे ना परमात्मा कौन है, तो बोले वो बस परमात्मा है ना, वो वही परमात्मा, वही है, वही अड़ोसी पड़ोसी है, पता नहीं कौन है, वही है बोलते हैं, बस वही है। उनको अरे पूछो कौन है भैया, नाम बोलो, कैसे आ गया, कौन है, किसका विस्तार है, तो ये नहीं बता पाए। प्रभु जी, कुछ तो लोग तो हमारे पास, महादेव को ही बोलते हैं और डिस्कस भी करते हैं। देव हम देवों के देव महादेव ही हैं, हाँ, तो ठीक है माता जबरदस्ती जी। करते हैं। ठीक है भाई, हाँ, तो भगवान के बारे में उनको बोलते लोग ठीक जानते है। ही नहीं।
माता जी ठीक है, चलने भी दीजिए क्लास को। जी प्रभु। ठीक है। तो यहाँ पे सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा कौन है? प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं जो विद्वान पुरुष हैं वो उस अजन्मा और अकर्ता के जन्म कर्म का वर्णन करते हैं। तो क्यों करते हैं भैया उनके अजन्मा के जन्म कर्म का वर्णन? कौन बताएगा क्यों करते हैं? बताइए, जल्दी बताइए। और जब बोलता हूँ बोलने तो कोई बोलता नहीं, जब नहीं बोलता हूँ तब बीच में बोलते हैं। बोलिए ना सावित्री माता जी, अब आप बीच में बोलिए, क्यों करते हैं भाई, वर्णन बताइए। प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं, कुछ भी कर सकते कभी भी अवतरित होते किस कैसे भी हैं। मतलब मिला कर। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है। जन्म कर्म का वर्णन करने का एक स्पेशल रीजन है। क्यों करते हैं भाई, आखिर उनकी लीलाओं का वर्णन, उनके कर्मों का, उनके अवतारों का वर्णन क्यों करते हैं? बताइए। प्रभु जी भक्तों के उद्धार के लिए। हाँ, भक्तों के उद्धार के लिए। और क्या कारण, श्री रघुनाथ दास जी बताइए। हाँ प्रभु जी, जैसे कि माता जी ने बताया कि भगवान तो अपनी इच्छा मात्र से ही सभी कर्मों को कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम भक्तों को हमारे भाव के अनुसार अ, हमारे साथ वो रस हमको प्रदान करने के लिए आते हैं, और कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक आइडल प्रस्तुत करते हैं, जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए। हम्म, ठीक है, ये बात भी ठीक है। मतलब धर्म की स्थापना के लिए प्रेम कर सके, ठीक है। ये तप्त कांचनी माता जी का आंसर आया, प्रेम उत्पन्न हो सके उनके प्रति और हम उनसे प्रेम करके उनके धाम वापस जा सके, इसलिए। तो ये भी ठीक है रीजन। देखिए ऐसा है, जितना जितना हम भगवान के जन्म कर्म के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे, चर्चा करेंगे, बोलेंगे। अच्छा, अनिल प्रभु भी कहना चाहते हैं, यस कहिए अनिल प्रभु। ये प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए। जी जैसे कि हम जानते हैं कि जो भगवान है उनका एक दो स्वरूप है, एक तो वो साकार भी है प्लस निराकार भी है। तो अगर हम उस परम सत्य को अगर निराकार स्वरूप में अगर भजते हैं, तो उनको मतलब कहना चाहिए उनका चिंतन कैसे करें, उसको उससे कैसे प्रेम स्थापित करें। क्योंकि भाई जो निराकार है उसको तो हम ना देख सकते ना छू सकते ना, मतलब कोई भी एक जो रिलेशन एक संबंध है, जैसे कि एक पुत्र का, पिता का, प्रेमी का, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग संबंध स्थापित किए हैं, अर्जुन से साख्य का, गोपियों से प्रेम भाव का। तो एक प्रकार से वो प्रेम का आदान प्रदान भी होता है प्रभु जी। और जैसे कि हम इसमें चर्चा कर रहे हैं मतलब उनके जन्म और कर्म, तो जैसा जैसा कोई भी भक्त है उनके जन्मों की या फिर कर्मों की चर्चा करता है, वो आसानी से वो भगवान को समझने की कोशिश कर सकता है कि उनका जो जन्म और कर्म कैसे दिव्य तथा अलौकिक हैं, और उस चीज को समझ के हम मतलब इस भवसागर से पार कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी उनका जो परमात्मा स्वरूप है ना, उसमें हम फोकस ना करके उनका जो साकार रूप में उनका जो भी जन्म और कर्म है ना, लीलाओं को सुन के समझ के मतलब उनके और नजदीक जा सकते, कहना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, आपने तो पूरा इधर उधर सबका जवाब इकट्ठे दे दिया। मैं तो सिंपल पूछा था कि भाई विद्वान लोग भगवान के जन्म कर्म की क्यों वर्णन करते हैं, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, आपने भी बहुत अच्छा बोला, कोई बात, गलत नहीं बोला, किसी ने भी गलत नहीं बोला। बट ये है, आंसर ये है कि जितना जितना जन्म कर्म की बातें होती है ना, ये भगवान के जन्म कर्म की चर्चा ये दिव्य होती है ना। ये तीनों गुणों से परे होती है, ये आध्यात्मिक शक्ति से ओत प्रोत होती है, इसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है। और जो इस शक्ति के संपर्क में आता है, आध्यात्मिक शक्ति के, उसका भी आध्यात्मिक लेवल बढ़ता चला जाता है, धीरे 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 वो इस संसार के कलमश से दूर होता चला जाता है। एक श्लोक आता है 14.26 भगवत गीता, उसमें कहते हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना।
उसमें कहते हैं भगवान कि जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है, मतलब जो मेरे बारे में ही दिन रात स्मरण करता है, मेरे जन्म कर्म की चर्चाएं करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम लेता है, मेरी सेवा करता है, विग्रह की सेवा करता है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवाए, भक्ति में रहता है, मेरी सेवाएं करता है विभिन्न विभिन्न, उसके बारे में बता रहे हैं। सगुणान समतितेतान, मतलब वो गुणों में भगवान के समान हो जाता है, मतलब जो भगवान का गुण है शुद्ध सत्व उसको प्राप्त करता है। और जो इस संसार के जो तीनों गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे उसका छुटकारा होता है। सगुणान समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म के स्तर में वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो जितना जितना हम भगवान के जन्म कर्म के बारे में सुनेंगे कहेंगे, उतना उतना हम भगवान के संपर्क में आएंगे, उतना उतना हम इन भौतिक गुणों से परे हो जाएंगे, उतना उतना हम दिव्य स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो एक श्लोक हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले 1.3.29, इसमें कहते हैं, ये आपको लगता है याद नहीं है सबको, इसमें कहना है जो कोई भी श्री भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। हमारे जीवन के समस्त दुखों से छूटने का विकल्प एक ही है, भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन, है ना। तो हमने पढ़ा था एक श्लोक में भगवान के जो है 4 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुना। जो भगवान के जन्म कर्म के बारे में जान जाता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वह भगवान के धाम में चले जाता है। ठीक है, और एक और श्लोक आता है 4.14 में, उसमें कहते हैं भगवान, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, है ना, इति माम यो अभिजानाति कर्मा भी न स बध्यते। जिसको ये मालूम पड़ जाता है कि मैं जो है किसी कर्म को करने के लिए बाध्य नहीं हूँ और ना ही मैं कर्म फल के लिए बाध्य हूँ, है ना। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा, मेरे को कोई कर्म नहीं बांधता और ना ही मैं कोई कर्म फल के चक्कर में कर्म करता हूँ। जिसको ये समझ में आ जाता है वो भी अपने कर्मों के बंधन से छूट जाता है। भगवान के कर्म के बारे में जानने से हमारे कर्म के बंधन छूट जाते हैं, भगवान के जन्म के बारे में जानने से, उनके अवतारों के बारे में जानने से हम भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य शील प्रभुपाद की। श्री भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतएव दोनों ही शाश्वत है और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु होता है। हमने पढ़ा है ना। जीव भी देही नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत। देही मतलब आत्मा नित्य है और अवध है, इसकी कभी वध नहीं हो सकता। देही नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, हमेशा देह के अंदर रहता है ना। अंतर इतना ही है कि श्री भगवान के तथा कथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे जन्म और कर्म अलग होते हैं और भगवान के जन्म और कर्म अलग होते हैं। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, वो प्रकट होते और अप्रकट होते हैं, और हमको बाध्य किया जाता है आने के लिए, सफर करने के लिए और मृत्यु के लिए। न चाहते हुए भी हमको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कौन है? स्वराट है। हमने पढ़ा था ना 1.1.1, जन्मादि यस्य यतो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय कवे, ओ क्या था, तेने ब्रह्म हृदय कवे आदि सूर्यते यत सूर्या मोह, ऐसा श्लोक है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि यत् अब सूर्यमय। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूर्य, है ना। और तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। जिसमें भगवान को स्वराट बताया गया, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, हर चीज में इंडिपेंडेंट, जो चाहते हैं वो करते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, है ना।
स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, इसलिए यहाँ पे अपनी इच्छा से करते हैं। आगे कहते हैं, जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे होते हैं, लेकिन श्री भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति के कर्म नहीं होते, बल्कि श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन होता है। तो हमारा जो जन्म कर्म होता है वो हमारे कर्मों के आधार पे होता है ना। हमारा जन्म कर्म बड़ा ही विकट है, बड़ा ही मुश्किल है। एक श्लोक आता है 3.31.1 है ना, इसमें कहते हैं, भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। ये कौन बोल रहा है? भगवान कपिल कह रहे हैं। अपनी माता देवहूति को, तीसरे स्कंद में हम पढ़ेंगे इसको, ये ज्ञान को क्या कह रहे हैं? एक विशेष शरीर दिया जाता है जीव आत्मा को, विशेष घर में भेजा जाता है, विशेष सब विशेष होता है उसका, और स्पेशल एक शरीर दिलाया जाता है उसके कर्म फल के अनुसार। तो जब जन्म ही नहीं हुआ तो उसका कर्म फल कहाँ से हो गया? तो पिछले जन्मों के कर्म फल के अनुसार उसको एक विशेष शरीर प्रदान किया जाता है और एक विशेष घर में उसको भेजा जाता है, एक विशेष पुरुष के द्वारा, जो उसकी महिला के जो है वीर में जोड़ के उसको गर्भ में स्थापित किया जाता है। हम अच्छे से पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे इस पे 30 सेकंडों में, जब भगवान कपिल के ज्ञान की चर्चा होगी। तो हमारा जो शरीर है वो हमारे कर्म फल पे निर्धारित होता है। हम क्या कार्य कर रहे हैं इस जीवन में, इस जीवन के कर्म हमारे अगली योनि को निश्चित करेंगे, और ये जो जीवन मिला है ये पिछले कर्मों के अनुसार हमको ये जीवन मिला है ना। तो जब हमारा जन्म होता है, गर्भ में हम होते हैं, उसी समय हमारे इस जीवन के पूरे प्रारब्ध निश्चित कर दिए जाते हैं, जो पिछले कर्मों के आधार पे होते हैं, और वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं कर्मों के आधार पे, है ना। इस जीवन के कर्म उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन लगभग निश्चित होता है पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक विशेष हमको शरीर मिला जाता है। हमारा जन्म कर्म जो है ना वो भौतिक है, वो बाध्य है हम लोग। हमारा जन्म भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, भोगना सुख दुख भोगना जरूरी है, लेकिन भगवान का ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से लीलाएं करके चले जाते हैं, उनके लिए कुछ भी जो है नियम कानून नहीं रहता, ठीक है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम 1.3.36, साथ में दोहराएंगे अनम्यूट करके। स वा इदं विश्वं ममोघ लीला, तवा इदं विश्वम् अमोघलीला सृज्यत्यवत्यत्ति न संजायते अस्मिन्, भूते भूतेषु च अनर्हित आत्मतंत्र, षड्वर्गिकं जग्रति षड्गुणेश, रिपीट करेंगे। तवा इदं विश्वमोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन्, भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्रः, षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः, तवा इदं विश्वम् अमोघलीला अमोघलीला
प्रज्ञात अवति अति न सज्जते सेरन्भूतेषु जायते अवति अति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु तेषु गृहीतः आत्मस्तत्र भूतेषु भूतेषु जन्तु अंतरित आत्मतन्त्रः आत्मतन्त्रः आत्मवर्तिकं विप्रतिग्रहीतस्तुष्टेषु जिग्रति सगुणेषु अनुवाद। जिनके कर्म सदैव कलुष होते हैं, वे श्री भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। यहाँ कह रहे हैं स व इदम विश्वम अमोघ लीला। स व मीन्स वही परमेश्वर जिनकी चर्चा चल रही है पिछले श्लोकों में, जिनका जन्म कर्म नहीं होता है फिर भी जन्म कर्म करते हैं, और उनकी भक्ति में आने से हम कैसे अपने शरीर से बाहर हो जाते हैं, हम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के अनुभव से बाहर हो जाते हैं, हम अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं। ये वही परमेश्वर की बात चल रही है यहाँ पे। स वा मीन्स वही। आगे क्या रहा है, इदम विश्वम अमोघ लीला। इस विश्व का जो इस संसार को प्रकट करते हैं और जिनके लीला, अमोघ लीला, यहाँ पे अमोघ लीला का अर्थ है जिनके कर्म निष्कलंक है ना, उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है किसी भी स्पेशल कर्म करने के लिए या किसी को स्पेशल रिजल्ट देने के लिए या किसी के साथ स्पेशल व्यवहार करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। वो अमोघ लीला, उनकी सब चीजें जो है ना निष्कलंक है, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं। आगे कह रहे हैं सृजत्यवत्यक्ति न संजायते अस्मिन्। सृजत्य मीन्स इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। अवति अति मीन्स इसका पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं। और ये तीनों करते हुए भी न संजायते अस्मिन्, मतलब न संजायते अस्मिन् मतलब उसमें रंच मात्र भी आसक्ति नहीं रहती, उनकी अटैचमेंट नहीं रहता। मतलब किसी चीज का सृष्टि कर रहे, किसी चीज की उत्पत्ति कर रहे हैं और उसमें 1% भी आसक्ति नहीं। क्या हमारे साथ ऐसा है? अगर हम कोई चीज को बना रहे हैं, घर बना लिए, सपोज करो 5 साल मेहनत करके, ओहो एक एक ईंट पाई जोड़ के मैंने अपना घर बनाया, तो क्या घर में आसक्ति होगी कि नहीं होगी? होती है ना। हमारे अनिल प्रभु महीने भर बेचारे मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद जो आती आमदनी उसमें आसक्ति होती है कि होती है प्रभु, होती है। तो आसक्ति, इवन हम अपने बच्चों की बात कर लें, जो बच्चे हमसे उत्पन्न हुए, जो हमसे मतलब भगवान की कृपा से हमारे द्वारा आए इस संसार में, जिनके हम माता पिता हैं, क्या उन बच्चों में हमारी आसक्ति है कि नहीं? है, बिल्कुल है, बहुत है, खुद से ज्यादा है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ कह रहे भगवान वो उत्पत्ति करते हैं, पालन भी करते हैं, उसका संहार भी कर देते हैं और उसमें रंच मात्र उनकी आसक्ति नहीं है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा गुण है भगवान। ऐसा गुण हमारे में अंदर है ही नहीं, बहुत दूर है हम। तो यहाँ कह रहे हैं न संजायते अस्मिन्, उसमें बिना आसक्ति के प्रभावित नहीं होते हम। और कह रहे हैं भूतेषु च अनहर्हित आत्मतंत्र, मतलब समस्त जीवों के अंदर रहते हैं वो, है ना, समस्त जीवों के अंदर रह के कंट्रोल करते हैं। जैसे हम देखते हैं कार के अंदर बैठ के कार को कंट्रोल किया जाता है, हवाई जहाज के अंदर बैठ के कंट्रोल किया जाता है, जेसीबी के अंदर बैठ के उसको कंट्रोल किया जाता है, मतलब किसी भी चीज का कंट्रोलिंग उसके अंदर से किया जाता है। वैसे ही भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब ये होता है कि क्या हमारी सारी चीजें कंट्रोल होती है भगवान के द्वारा? नहीं, सारी चीजें कंट्रोल नहीं होती भगवान के द्वारा।
हमारी इच्छा में भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। हम जो इच्छा करते हैं भगवान उस हिसाब से इस सृष्टि को कंट्रोल करके हमारे को वो रिजल्ट दिला देते हैं। अगर हमारे अकाउंट में इतना पैसा है, तो पैसा है मतलब पुण्य है, तो हमारी जो इच्छाओं को पूर्ण करते हैं भगवान, और हमारे विगत कर्मों अनुसार हमारे को दुख भी प्रदान करते हैं, स्थितियां विकट कर देते हैं हमारे अंदर में, हृदय में बैठ के, है ना। वही बता रहे हैं, भूतेषु च हरित आत्मतंत्र। आत्मतंत्र मीन्स वो स्वराट हैं, वो खुद जो है अपनी शक्तियों से सारा काम कराते हैं हमारे अंदर बैठ के। अपनी शक्ति जो है भगवान की, ये माया शक्ति है, प्रकृति है, और बाकी भी भगवान की अविद्या शक्ति है, सारी शक्तियां हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना भगवत गीता के 15.15 में भगवान कहते हैं सर्वभूत नहीं क्या है सर्व योनेषु कौन तु नहीं ये भी नहीं अहम सर्वस्य। हाँ, सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो, भगवान सबके हृदय में पहले बैठते हैं सबके। और क्या कह रहे हैं, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं तो ज्ञान देता हूँ उसके हृदय में बैठ के, उसको याद दिलाता हूँ और उसको भुला देता हूँ। कर्मों के हिसाब से, इच्छा जो उसने इच्छा करी उसके हिसाब से उसकी याददाश्त को बनाता हूँ, और जो उसने इच्छा करी थी बाकी चीजों को भुला देता हूँ। ये काम करते बैठ के हमारे हृदय में, देख रहे हो कैसा काम करते हैं। एक बार ऐसा याद दिला दे कि तू मेरा बच्चा है, तेरे को भक्ति करनी है, तो कितना अच्छा हो जाएगा। नहीं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, माला घिसो बैठ के सुबह रात, ये करो वो करो। वह भगवान की इच्छा, अगर भगवान से यही विनती करनी चाहिए, हे प्रभु आप तो मेरे हृदय में बैठे हैं, अपनी भक्ति जागृत कर दो, बस खत्म करो। बाकी बाकी जो है हमारे हमारे हाथ में कुछ नहीं। कहने का मतलब है भगवान कभी भी हमारे हस्तक्षेप नहीं करते हैं इच्छा में। तो हमें इच्छा यही करनी चाहिए कि प्रभु मुझे अपनी शुद्ध भक्ति दो, मुझे अपना जो है चरणों में प्रेम दो, बस इस भौतिक संसार से मेरी आसक्ति खत्म करो, और अब मेरे को कोई और इच्छा नहीं है, सिर्फ आपकी प्राप्ति ही मेरा पूर्ण जो है, मेरा एकदम हाईएस्ट टारगेट यही है कि अब मैं आपको प्राप्त करूं, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को संसार। ये इच्छा करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं षड वर्किकम जिग्रति षड गुणेश। षड वर्गिकम मीन्स वह अपने छयों ऐश्वर्यों से युक्त है, कौन, भगवान। और जिग्रति मीन्स सुगंध की तरह ऊपर ऊपर आसक्त है ना। इसका क्या मतलब हुआ जिग्रति? जिग्रति का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को कार्य, जैसे ये सब कुछ कर रहे हैं भगवान, वो ऊपर ऊपर से कार्य कर रहे हैं, उसमें खुद लिप्त नहीं हो रहे हैं। जैसे सुगंध आ जाती है कमल की या रोज की, है ना, रजनीगंधा की खुशबू कैसे आ जाती है, उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूर से ही आ जाती है उसकी, है ना, खुशबू। वैसे ही भगवान को हर चीज के अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही अपनी शक्ति से सारा वो काम कर लेते हैं। और षड गुणेश, उनके पास जो है छयों इंद्रियों के स्वामी है ना। छह इंद्री कौन कौन सी हमारी? मन और 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, है ना, और आंख, नाक, कान, जीवा, आंख, नाक, कान, जीवा, बस यही तो हो गए 5। तो ये 5 इंद्रियों और प्लस मन, ये छयों के वो स्वामी, षड गुणेश। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। तो भगवान ही हर चीज के सृष्टा है और जीव की सृष्टि होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीव को भगवान ने एक किसी समय में बनाया है, ये अर्थ नहीं है इसका मतलब है। इसका मतलब ये है कि दोनों अनादिकाल से हैं, दोनों शाश्वत हैं, दोनों में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता, न भगवान में न जीव में। लेकिन हम भगवान के अंश हैं, मतलब भगवान के जैसे बहुत छोटे से गुण है हमारे अंदर, बस। अंश का मतलब ये होता है, ये मतलब नहीं है कि एक दिन भगवान थे और हम नहीं थे फिर भगवान से निकल के हम आए, ऐसा इसका मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उन्हें अमोघ लील कहा गया है, जो इस बात का घोतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। मतलब उन्होंने जो बनाया है, जो करा है, उसमें कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्शन
नहीं उठा सकता, निष्कलंक है वो, उसमें कोई भी ये नहीं बोल सकता आपने ये गलत किया। बोलते हैं ना, एक कथा आती है ना, बोलते भगवान को भी समझ में नहीं आता, छोटे छोटे फल बड़े पेड़ में लगाते हैं और बड़े बड़े फल छोटे पेड़ में लगाते हैं। कलिंदर को तो इतने छोटे से पेड़ में नीचे जमीन में, और बेर को इतना ऊपर बड़े बड़े पेड़ में। फिर जब पेड़ के नीचे सोता है, वो हवा चलती है तो बेर गिरते बहुत सारे उसके फेस पे। तो बोलते हैं हाँ नहीं नहीं, ठीक किया भगवान ने जो छोटे छोटे फल लगाए ऊपर, बड़े बड़े अगर होते तो मेरा तो सर फूट जाता। तो भगवान की सृष्टि में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि ये ठीक नहीं है वो ठीक। यहाँ कह रहे हैं जो मनुष्य उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं, वे समस्त वैदिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे क्षयों ऐश्वर्य अर्थात धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से संपन्न हैं। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान, हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। हमको ये समझना चाहिए, क्या हमारी आंख में इतनी शक्ति है कि वो देख सके? क्या जिनके पास भी आंख होती है वो सब देख सकते हैं? या ऐसा कह सकते हैं कि जिनके पास आंख है जो देख भी रहे हैं, क्या वाकई में वो देख के भी समझ पाते हैं कि वो क्या देख रहे हैं? बड़ा मुश्किल है ये, है ना। हमारे पास इंद्रियां होती हैं तो भी हम नहीं समझ पाते कि इससे देखना क्या है, सुनना क्या है, समझना क्या है, कुछ नहीं समझ में आता। वो तो प्रभु बैठे हैं हृदय में, जो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न कर देते हैं कि इसका अर्थ ये है, तूने ये देखा, तूने वो देखा, है ना। क्या कहते हैं, एक श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्वर तत्वर तेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति किसको कहते हैं? जिससे हम सारी उपाधियों से विनिर्मुक्तम, हम अपने आप को उपाधियों से दूर कर लें कि मैं पुत्र हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं ये हूँ, मैं धनी हूँ, मैं इस संप्रदाय से हूँ, मेरा ये कुल है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, जो भी है, ये सारी उपाधियों से अपने आप को अलग करना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम, बस भगवान की निर्मल हृदय से सेवा करने के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। और ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा में खड़े रहना चाहिए। भक्ति उच्यते, इसी को भक्ति कहा जाता है ना। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है। तो तीन प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं, वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधि का सेवन करता है। अतएव ईशहीनता तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद श्री भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। जो लोग भगवान से विमुख होते हैं, द्वेषी हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कभी भी भगवान के पास नहीं जा पाते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो, अतः श्री भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मेरे ख्याल से 16.20 है, 20 में कहते हैं, आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी अप्राप्य माम कौंतुए ततो यान्ति अधमाम गति। मतलब हे अर्जुन, आसुरी प्रकार के जो लोग होते हैं ना, जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की भक्ति नहीं मानते हैं, भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, कहते हैं नो गॉड इज देयर, कोई गॉड वॉड नहीं होता है, ये सब ऐसी है। आसुरीम योनि मापन्ना, है ना, जो ऐसी योनि, जो आसुरी योनि में रहते हैं। मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, उनको अनेक जन्मों जन्मों तक, अनेक जन्मनी जन्मनी, ऐसे हजारों करोड़ों लाखों जन्मों तक मैं क्या करता हूँ, अप्राप्य मान कौन तू है, मेरे को प्राप्त नहीं कर पाते वो। और ततो यान्ति अधमाम गति, एकदम अधम से अधम योनियों में डालता हूँ, गंदी से गंदी योनियों, बिल्ली, बिच्छू, सांप, गंदी गंदी रेंगने वाले कीड़े, है ना, कितनी सारी योनियां होती हैं। पानी के नीचे जाएंगे तो इतनी सारी योनियां होती, बाप रे बाप, अनगिनत। खेतों में चले जाएंगे तो एक खेत में कितनी सारी योनियां होती, बाप रे बाप, एक एक धान, एक एक में एक एक योनि, एक एक जीव है उसके अंदर। और नीचे रेंगने वाले कीड़े अलग चल रहे हैं, छोटी छोटी बैक्टीरिया हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते, वो भी योनि है। इन्फेक्शन जो आ जाता है ना, बोलते शरीर में बैक्टीरिया आ गई है, वो भी एक योनि है। मैं परसों पढ़ रहा था, मेरे बच्चे का बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था
कर्ड में एक बैक्टीरिया होता है जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं, है ना, हमने बचपन में पढ़ा होगा। लैक्टोबैसिलस दही में होता है, वो बैक्टीरिया होता है। तो मैं सोच रहा था कि ये भी तो एक योनि है, ये भी तो एक जीव है बेचारा, जो जी रहा है और दही में रह रहा है वो। ये होता है, बताओ, इतनी सारी योनियां हैं जो भगवान से बहुत दूर है, बहुत दूर है। भगवान उनको जो है ना अनेक जन्मों तक फंसा के रखते। तो यहाँ कह रहे हैं एक्चुअल में कि सारी चीजों का कारण भगवान है ना। हर चीज भगवान बना रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, हर चीज। लेकिन ये कितने विस्मृति का बात है कि लोग ये सब देख के भी समझ नहीं पा रहे, है ना। भगवान सृष्टि बना रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और फूलों को देख रहे हैं, सृष्टि में पानी, अग्नि, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति ये चीज नहीं सोच पाता है कि ये सब चीजों का कारण भगवान है, कृष्ण है ना। भगवान इतने सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान है। ये कितनी बड़ी देखो विस्मृति है ना। भगवान से द्वेषी लोग, उनको लगता है सब ऐसी फ्री फंड में हो रहा है, सब है कुछ ऐसे ही, हमारे ही बोले, हम ही तो करते सब, हम ही करने वाले हैं जी। और कौन करता है, भगवान तो है नहीं, बोले भगवान होता तो आ जाता सामने। ठीक है, तो एक श्लोक आता है जिसमें षड अंग भक्ति के बारे में चर्चा है, 7.9.50, आप पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार भगवान की षड अंग भक्ति होती है ना। और हमको अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। और इसमें कह रहे हैं कोई व्यक्ति कुछ भी सृष्टि कर ले, उसमें आसक्ति ना हो, ऐसा मुश्किल है, परंतु भगवान ऐसा कर पाते, क्योंकि वो क्षयों क्षयों के पूर्ण रूप से स्वामी है। वैराग्य जिसमें पूर्ण रूप से, भगवान वैरागी। ठीक है, तो यहाँ किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी सादा प्रणाम। प्रभु जी आज एकादशी के साथ वामन द्वादशी भी है क्या? कल है वामन द्वादशी, आज एकादशी है। और वामन द्वादशी के दिन अलग से उपवास करने की जरूरत नहीं है। आज जी 12 बजे तक अगर निर्जला रखेंगे और उसके जी बाद एकादशी का प्रसाद लेंगे, तो दोनों एक जी ही दिन में पास हो जाएगा। जी जी प्रभु जी। जी, यस। तो आज हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आज एकादशी है ना। पुरुषवा एकादशी है ना, परसुआ, क्या नाम है आज की एकादशी का? यही नाम है ना, पार्श्व परसुआ, एकादशी। पार्श्व एकादशी। तो मैं तो खुद भूल गया, मेरे को कल ध्यान था, लेकिन आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे। जिस दिन एकादशी हो तो उस दिन एकादशी का कथा जरूर सुन। तो ये कौन जिम्मेदारी लेगा, है ना। इसकी किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कोई हर एकादशी में उसकी कथा महात्म जरूर सुने। तो सुमति माता जी या पद्म प्रिय माता जी या आनंदायनी माता जी, आप में से कोई लेना चाहेगा इस जिम्मेदारी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। असल में ना इस समय मैं बच्चों के टिफिन वगैरह बनाती हूँ, तो मैं ना नहीं बोल पाऊंगी ऐसे। प्रभु जी अगली एकादशी से मैं सुना दूंगी महात्मा। ठीक है, ठीक है। और पद्म प्रिय माता जी, आप कर पाएंगे? मैं भी प्रसादम बनाती प्रभु जी सुबह सुबह, मेरा भी वही हाल है। ठीक है। कोशिश करूंगी माँ प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, वृंदावनेश्वरी वो वो तो तो आती ज्वाइन थी, नहीं, अब वो तो आई नहीं है। वो आजकल आना छोड़ दिया ना, उधर जाती हैं भगवत गीता की कक्षा में। हाँ प्रभु जी उनको हमारे हटा। हमारे अखिल आत्म प्रभु को एक क्लास दे दी है ना, संडे संडे वो क्लास लेते हैं, तो दोनों वही चले गए। हमारे भगवत गीता में क्या हुआ, रोहिणी नंदन प्रभु को क्लास दिए तो उनका पूरा परिवार साथ में चला गया। फिर हमारे जो है गौतम प्रभु को क्लास दिए तो साथ में ललिता माता जी चली गई वहां पे। अब जो है यहाँ पे इनको क्लास दिए तो वृंदावनेश्वरी माता जी भी वहां चली गई। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। कृष्ण चंद्रिका माता जी, अच्छा आप भी बोलना चाहेंगे कृष्ण चंद्रिका माता जी?
आप हरे कृष्ण बोलेंगी क्या? प्रभु जी। यस माता जी। आप बोलती लेकिन मैं अभी ट्रेन में थी ना, इसलिए मैंने फिर अभी नहीं बोला। हाँ ठीक है ना, तो आज तो वैसे भी हो गया, अब नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट जी एकादशी जी से बोलना ही है। तो जी आप 2-3 लोग बिल्कुल हैं आपस में, किसी को कभी जब एक कंफर्टेबल हो तो वो बोल ले, नहीं तो नेक्स्ट में वो कोई और बोल ले, ऐसा कर लेंगे। जी प्रभु लेकिन जी। ध्यान मैं रखिएगा, मैं खुद भूल जाता हूँ। जी प्रभु जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम हरे कृष्ण यहाँ पे प्रभु जी, क्लास। दंडवत प्रणाम। यस हाँ, माता जी। प्रभु जी, हम तुलसी का पत्ता नहीं कर ले पाए, तो तुलसी का वो डंडी चढ़ा सकते हैं क्या? तो आज ले लीजिए ना, आज क्या प्रॉब्लम है? एकादशी है ना प्रभु जी। तो एकादशी तो दिन ले लेते हैं ना, कौन मना करता है एकादशी के नहीं, दिन? बाहर से कोई द्वादशी, लाके बाहर से ले सकते हैं एकादशी को। हाँ, द्वादशी के दिन हमको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, जी एकादशी के दिन तोड़ सकते हो आप। धन्यवाद प्रभु जी, मैं भूल गई थी कल। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है, मुझे सुनाई नहीं माता पड़ा, जी, आवाज नहीं आ रही है। कल कल द्वादशी है, कल के दिन नहीं तोड़ना है, बाकी आज के दिन आप तोड़ सकते हो। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत यस, धन्यवाद। माता जी का प्रश्न है, प्रभु जी आज वृंदावन जा रही हूँ, कल ट्रेन में रहूंगी तो पारण कैसे करूंगी? तो छोटा सा एक भी चावल का दाना नहीं है क्या माता जी? कुछ रख लो ना अपने पास, छोटा सा कुछ भी अन्न रख लो, सुबह कल पारण कर लेना, एक बिस्किट खरीद लेना, पारण कर लेना, भगवान को पहले अर्पित कर लेना, भोग बना देना, उसको मानसिक स्तर पर अर्पित कर लेना और उसको फिर पा लेना, वैसा कर लेना। तो कुछ भी खा के पा सकते हो भगवान की, मतलब ये होना चाहिए कि भगवान को अर्पित किया हुआ होना चाहिए, तो अर्पित करके फिर आप पा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो कोशिश करना चाहिए जगन्नाथ का निर्माल्य जो होता है उससे ही पारण करें, बेहतर ये होता है। बाकी जैसी परिस्थिति है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास प्रभु जी को 7.9 पॉइंट क्या बताया, मैं थोड़ा सुन नहीं पाई प्रभु जी, षडंग के बारे में। कबीर प्रभु का प्रश्न आया है कि आपका तो आंसर 7.9.50 है माता जी मेरे ख्याल। जी प्रभु जी। 7-9 प्रश्न आया है कि अमोघ लीला प्रभु जी का नामकरण इसी श्लोक से हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अमोघ जो थे वो चैतन्य चैतन्य लीला में आते, चैतन्य चरिता में, चैतन्य महाप्रभु के समय जो थे ना, वो किसके दामाद थे ना? अमोघ, क्या कहते हैं उनको, किसको नाम याद है क्या? किसके दामाद थे जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे? मैं भूल रहा हूँ, है ना? ठीक है, तो वहां से आया है। यस यस, श्री रघुनाथ दास जी बताइए, आपको याद है? श्री रघुनाथ दास प्रभु कहिए। हाँ प्रभु जी, अभी प्रश्न तो नहीं है, बस वो रिकॉर्डिंग ऑफ करोगे तो कुछ है। ऑफ कर दिया तो यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे। राम हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरे हरि हरे। हरि 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 बोल। हरि हरि।